साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपको पता है, कल नियमों में संशोधन किया गया है। 50 साल बाद बदले शिक्षा विभाग के नियम, राजस्थान शैक्षिक राज्य व अधीनस्थ सेवा नियम 2021। इसमें से कुछ महत्वपूर्ण नियम हम देख रहे हैं साथियों, कि जो हमें प्रभावित करते हैं। साथियों, इसमें एक ये दिया गया, प्राध्यापक की योग्यता भी स्नातक से अधिस्नातक किया गया है। साथियों, जैसे जो प्रधानाध्यापक की योग्यता है उससे स्नातक, जो हेडमास्टर की योग्यता होती है, हेडमास्टर जी की, उनकी योग्यता को स्नातक से अधिस्नातक किया गया। व्याख्याता के सीधी भर्ती एवं पदोन्नति हेतु अधिस्नातक के साथ साथ स्नातक के स्तर पर उसी विषय के अध्ययन का अनिवार्य किया गया है। ये साथियों सबसे एक, आप कह सकते हैं कि सबसे अलग प्रकार का डिसीजन लिया गया है। कुछ साथी इसे सही भी मान रहे हैं, कुछ साथी इसे गलत भी मान रहे हैं। जैसे मैं आपको बताऊंगा, जो असलम चौबदार जी है और दीपेंद्र शर्मा है, उन्होंने इसके लिए ट्वीट भी किया है। उनकी क्या राय है इसमें साथियों, मैं आपको बताता हूँ कि इसमें कैसे होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि पहले पोस्ट ग्रेजुएशन की जो सब्जेक्ट होती है उसी आधार पर आप फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी को मतलब परीक्षा दे सकते थे, परंतु अब उसके लिए आपको द सेम सब्जेक्ट स्नातक में भी होनी चाहिए। जैसे अगर आप इंग्लिश से एमए किए तो आपको बीए में भी इंग्लिश होना चाहिए, आपकी हिस्ट्री है तो बीए में भी हिस्ट्री होनी चाहिए। और खासकर ये उन्होंने मंत्री जी ने साइंस के बारे में कहा कि जैसे बीएससी करके एमए कर लेते थे तो वो फर्स्ट ग्रेड टीचर के बन जाते थे, तो अब ऐसा नहीं हो पाएगा। आप साथियों बीएससी से वो तो है ही, वो तो बाहर हो ही गए, पर जैसे बीए वाले भी है वो भी, उनके भी समस्या है। जैसे हिस्ट्री पॉलिटिकल किसी ने इंग्लिश ली है और पब्लिक एडमिशन से या उससे एमए कर ली है, इकोनॉमिक्स से एमए कर ली है, तो वो भी अब इसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। इस पर साथियों सेम सब्जेक्ट होना आवश्यक है, ये बताया गया है। सेम सब्जेक्ट के लिए इसमें शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, ऐसा कहा गया है। इसके बारे में बात साथियों इसके वीडियो के अंत में बात करेंगे, इससे क्या हो सकता है आपको मैं बताता हूँ। इसके अतिरिक्त साथियों व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के पद को एनकेडर किया जाएगा, पुस्तकालय ग्रेड प्रथम को एनकेडर किया जाएगा। एक साथियों एक बात बताइए, 6D से तृतीय श्रेणी अध्यापकों के सेटअप पर्यंत 3 वर्ष की सेवा शर्त का विलोपन किया गया है। तो साथियों 3 वर्ष की सेवा, जैसे इसमें कैसे होता था कि जो तृतीय श्रेणी 6 नहीं, तो उन्हें प्रारंभिक सेटअप में भेजा जाता था। फिर उन्हें 3 साल बाद जब वो अनुभवी हो जाते तो उन्हें माध्यमिक सेटअप में, मतलब सीनियर स्कूलों में भेजा जाता था। तब इससे पदों का जो रिक्त है उससे बड़ी जानकारी नहीं मिली। जैसे कुछ समय पहले आपको पता है आरटीआई से आया था, उसमें पद बताए गए थे कि सेकंड लेवल में 11,000 खाली है, परंतु मैंने अब सभी ने वीडियो से बताया था, मैंने भी वीडियो से बताया था कि माध्यमिक सेटअप में भी पद लगभग 10,000 खाली है, तो कुल मिला के 21-22 हज़ार पद पोस्ट खाली है। परंतु अब उन्हें ऐसा किया जा रहा है कि जैसे ही किसी भी समय, मतलब 6D से उन्हें सीनियर स्कूल में माध्यमिक सेटअप में भेजा जाएगा, ताकि इन स्कूलों में जो प्रारंभिक सेटअप में पदों की रिक्तता की एकदम सटीक अनुमान लगाया जा सके और बिल्कुल एकदम सही संख्या पता हो सके, ताकि कितने पद खाली है उस हिसाब से नियुक्तियां हो। साथियों ये एक परिवर्तन किया गया है कि जो 3 वर्ष का था समय, उसको विलोपन किया गया है। अब किसी भी समय 6D हो सकता है, मतलब कुल मिलाकर बड़ी संख्या में 6D हो सकता है, और इससे पदों की संख्या की सही जानकारी पता लगेगी। इसके अतिरिक्त साथियों 40% न्यूनतम उत्तीर्णांक, ये साथियों एक नियम बनाया है। इसमें 40%, अब शिक्षक भर्तियों में जैसे आपको पता ही है, कुछ समय पहले जैसे माइनस मार्किंग वाले या कम नंबर वाले भी व्याख्याता बने थे। एक फिजिक्स का अखबार में बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था। एक प्रकार से बहुत ही स्वागत योग्य फैसला है साथियों। इससे योग्य अध्यापक ही लगेंगे, और जो माइनस से लगते थे उनको भी समस्या होती थी, क्योंकि जब किसी, अब नियमों से लग रहे हैं, वो किसी नियमों के विरुद्ध तो लगे नहीं, नियमों से लगते थे, फिर जब उनके बारे में इतनी चर्चा होती थी उन्हें भी ग्लानि महसूस हो सकती है। तो इसलिए साथियों ये एक अच्छा नियम है। अब 40% कर दिया गया है, आपको 40% नंबर लाना है तभी कट ऑफ में आ सकते हैं। यदि भी उन्होंने, शिक्षा मंत्री ने ऐसा जरूर कहा कि ओबीसी ST SC और जो आरक्षित वर्ग है EWS का तो नहीं कहा उन्होंने, पर फिर भी आरक्षित वर्ग के लिए जो 5% छूट होगी या जो भी सरकार छूट देगी वो उन पर लागू होगी। तो साथियों आप मान के चलिए 35% तक तो आपको लाने ही पड़ेंगे अगर कट ऑफ पे आता है। यदि भी कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 35-40% तो नहीं जाती कट ऑफ, पर जो एकदम कम अंकों से बनते थे जो, वो अब नहीं बनेंगे। 40% अंक लाना जरूरी है। इसके अतिरिक्त साथियों मैं आपको बताता हूँ कि जो एक सबसे ज़्यादा नियम की बात की जा रही है, ये वही नियम है साथियों जिसमें ये बात की जा रही है कि सेम सब्जेक्ट होना आवश्यक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इस पोस्ट, जब ये फैसला आया तब से कैसी प्रतिक्रिया आ रही है।
ये साथियों देखिए, आप ये एक डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा है, उन्होंने ये पोस्ट की है, आप देख सकते हैं। आज शिक्षा मंत्री श्री गोविंद सिंह डोटासरा जी ने अपनी प्रेस वार्ता में माध्यम से बताया कि स्कूल व्याख्याता बनने के लिए स्नातक और उसी विषय का होना आवश्यक है जिस विषय में आपने पीजी किया हुआ है। यह नियम सरासर युवाओं के खिलाफ है, क्योंकि राज्य के 70% युवा जिस विषय में उन्होंने स्नातक किया उस विषय में स्नातकोत्तर नहीं कर पाते। कई बार उन्होंने युवाओं का आर्थिक कारण होता है, कई बार उनकी पारिवारिक कारणों, कई बार विषय के प्रति समझ, इस प्रकार का कारण उनको स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों में विषय अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब चयन ही प्रतियोगिता परीक्षा का माध्यम से हो रहा है तो विषय के आधार पर योग्यता की बात करना गलत है। जब व्यक्ति अपने विषय में पीजी करने के बाद नेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है, सेट परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता, तब उस विषय पीएचडी भी कर लेता, तो आप किस प्रकार उसकी योग्यता सवाल उठा सकते हैं। मैं आप सभी मीडिया कर्मी बंधुओं से, युवाओं से निवेदन करता हूं कि युवाओं मीडिया इस विरोधी नियम को वापस करवाने के लिए अपनी सीएम और राजस्थान तक बात पहुंचाए। आपका प्रयास सफल होगा। धन्यवाद। तो साथियों, यही मैं कह रहा था, कुछ इसके समर्थन भी है, कह रहे कि कुछ प्रतिक्रिया समर्थन जो प्रतिक्रिया आई है वो समर्थन में भी आई है कि अच्छी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी, जिसको जानकारी होगी वही शिक्षक बनेगा, जैसे जिनकी शुरुआत से जिनको जानकारी होगी उस सब्जेक्ट की वही बनेगा। पर साथियों, इसमें इन्होंने ये तर्क दिया है कि जब वो प्रतियोगिता पास करके बन रहा है, जैसे किसी एमए ने साइंस के बाद इसी या किसी भी सब्जेक्ट के बाद उसने एमए हिस्ट्री की, पहले यही था कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट होता उसी आधार पर आप व्याख्याता बन सकते थे। तो जब वो कट ऑफ में आ रहा है, मेरिट में आ रहा है, तब क्या उनके तर्क ये दीपेंद्र शर्मा डॉक्टर इन्होंने ये बताया कि जब वो क्वालिफाई कर रहा है तो किस प्रकार वो सही नहीं हुआ। इसके साथ साथियों ये भी बताया जा रहा है कि कुछ साथी इसका ये कह रहे हैं कि ये नियम सही नहीं है, परंतु ये नियम सही है, जैसे बीएससी करके सेकंड के टीचर बनते और फिर एमए या भूगोल में या किसी में भी पोस्ट ग्रेजुएशन करके प्रमोशन में लेते, पदोन्नति ले लेते। तो सर, पदोन्नति के लिए ये बिल्कुल हो सकता है ये सही नियम है, परंतु दीपेंद्र शर्मा ने इसका विरोध किया है कि इस नियम को उन्होंने कहा कि ये सही नहीं है। इसी प्रकार साथियों असलम चौबदार ने भी इसके विषय में बात रखी है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। आप देखिए साथियों, असलम चौबदार ने क्या रखा, नए नियमों संशोधन के तहत नई व्याख्याता भर्ती और व्याख्याता से पदोन्नत होकर प्रिंसिपल बनने वाले व्यक्ति अपने स्नातक और स्नातकोत्तर में समान विषय रखने अनिवार्य हो गया, अन्ना वरना अयोग्य घोषित किया जाएगा। ये नियम थोड़ा अटपटा था क्योंकि इससे लाखों अभ्यर्थी प्रभावित हो गए। हाँ साथियों, लाखों अभ्यर्थी बिल्कुल प्रभावित हो गए, इससे बिल्कुल प्रभावित हो सकते हैं। बहुत से साथी है जो पोस्ट ग्रेजुएशन उनके अलग विषय में है। तो साथियों, हर नियम के ऐसे ही होता है, किसी को इस पक्ष में फैसला जो जिनके पक्ष में आता है वो जरूर कहता है हाँ बिल्कुल सही फैसला आया, सही नियम बनाया, कुछ इसका सही नहीं मानते। अब देखते साथियों, इन्होंने बात पहुंचाने की कोशिश की है। रीट भर्ती परीक्षा पर क्या प्रभाव पड़ेगा साथियों? रीट भर्ती परीक्षा पर 6D से ये प्रभाव पड़ेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट खाली होगी और सही पदों पर भर्ती, ज़्यादा से ज़्यादा पदों पर भर्ती आएगी। आप मान सकते हैं साथियों, जैसे 6D से ये होगा तब से लगभग 40-42 हज़ार पोस्ट खाली हो जाएगी। धन्यवाद साथियों।